पिछला 2 दिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत भारी रहा। एक के बाद एक 3 कलाकारों का निधन हो गया। पहले आदित्य सिंह राजपूत अपने बाथरूम में मरे हुए पाए गए। दूसरी खबर आई वैभवी उपाध्याय की, जो कि हिमाचल घूमने गई थी और हिमाचल प्रदेश में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। तीसरी खबर आई नितेश पांडे की। यहाँ हम बात करेंगे वैभवी उपाध्याय की कि कैसे उनकी गाड़ी बहुत तेज नहीं चल रही थी, धीमी रफ्तार थी। इसके बावजूद उनकी जो फॉर्च्यूनर कार है वो कैसे खाई में गिर पड़ी, कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वैभवी के करीबियों ने इस बात का खुलासा किया कि कैसे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। उनके मंगेतर सुरेश गांधी ने इस बात को बताया कि किस तरह से उनकी फॉर्च्यूनर कार जो है वो पहाड़ के एक मोड़ पर जो है बिल्कुल साइड में खड़ी थी। उन्होंने एक ट्रक को रास्ता दिया था, दूसरी तरफ से ट्रक आ रही थी, एक तरफ से इनकी गाड़ी जा रही थी। इन्होंने अपनी गाड़ी को खाई की तरफ साइड में रोक दिया और ट्रक को जाने का रास्ता दिया, लेकिन ट्रक वाले ने इनकी फॉर्च्यूनर को धक्का मार दिया। जब धक्का मारा गया तो खाई की तरफ जो है वैभवी बैठी थी और उनके मंगेतर अपोजिट साइड में थे। साथ ही उन्होंने सीट बेल्ट पहन रखी थी, जबकि वैभवी ने सीट बेल्ट नहीं पहने रखी थी। वैभवी का जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें ये रिपोर्ट में आया है कि उनका निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ। जब उनकी खाई 50 फीट गहरी खाई में गिर रही थी, उस वक्त वैभवी को कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका जो है निधन हुआ। इसके अलावा उनके सिर में भी गंभीर चोट लगी, लेकिन निधन की वजह जो है वो हार्ट अटैक बताई जा रही है। फिलहाल 22 मई को उनका ये एक्सीडेंट हुआ था और 24 मई को उनका फ्यूनरल हुआ। उनके फ्यूनरल के दौरान उनके माता पिता बहुत ही गमगीन हालत में देखे। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। जवान बेटी जिसको उनको डोली में बिठाना था उसको उन्होंने अर्थी में सजाकर भेजा, जो वैभवी को दुल्हन बनाना था, और उनकी जो पार्थिव शरीर था उस पर जो है दुल्हन वाले लिबास रखे हुए थे। किसी भी माँ बाप के लिए ये एक ऐसा सदमा है जिसको वो ताउम्र याद रखेंगे कि कैसे वो अपनी जवान बेटी की शादी करना चाह रहे थे। 6 महीने बाद उनकी शादी होने वाली थी और इसी बीच ऐसा घर में मातम पसर गया। आपको बताया कि 15 दिनों के लिए वैभवी और उनके मंगेतर जो है मुंबई से हिमाचल के लिए निकले थे। मुंबई से हिमाचल वो एक फॉर्च्यूनर कार में निकले थे। 15 दिनों का ये ट्रिप था। हिमाचल की कई जगहों में वो घूमने गई। हादसे वाले दिन वो तीर्थन वैली जा रही थी और उस दौरान ये इस तरह का हादसा हुआ। जब ये हादसा हुआ तो आसपास के लोग, जब गाड़ी खाई में गिरी तो बहुत तेज आवाज़ आई। आसपास के लोग जो हैं वो खाई की तरफ दौड़े गए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से दोनों को निकाला। गाड़ी जब पलटी तो इस तरह से पलटी थी और वैभवी का जो साइड था वो जो है नीचे की तरफ गिरा था, जिस वजह से उनको ज़्यादा चोट लगी और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। वहीं उनके मंगेतर के दोनों हाथ में चोट आई और ये चोट बहुत मामूली थी, जिसको जो है प्राथमिक उपचार के बाद उनको वहाँ से जो है रिलीज़ कर दिया गया। इसके बाद उनके परिवार वालों को फ़ोन किया गया। वैभवी के भाई जो हैं फ़्लाइट से वहाँ चंडीगढ़ पहुँचे। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को लेकर मुंबई आया गया और मुंबई में कि बोरीवली वेस्ट में जो है 24 की शाम को वैभवी का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के दौरान उनके भाई ने उनको मुखाग्नि दी। उसी दौरान उनके मंगेतर भी दिखे और वो जो है उनके पार्थिव शरीर पर जो है घी की मालिश करते हुए दिख रहे थे। साथ ही उनके चेहरे पर बहुत उदासी थी। उनके भाई भी बहुत उदास थे। वहीं उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, जबकि उनके पिता जो है वो बार बार गश खाकर गिर रहे थे। इसी साल 14 फरवरी को वैभवी की इंगेजमेंट हुई थी। उनके मंगेतर के साथ लंबे समय से उनका अफेयर था और उनके परिवार वालों ने सोचा 32 साल की वैभवी की शादी कर दे। दिसंबर में शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले ही ये सब हो गया। वैभवी का इतना घातक एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में वो जो है चल बसी। वैसे भी इन दिनों पहाड़ों पे बहुत भीड़ है, जो प्लेन है वहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ रही है, बहुत सारे लोग पहाड़ पे जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पे ड्राइविंग जो है बहुत आसान नहीं है। बहुत छोटी जगह होती है और वहाँ जो है एक धीमी रफ्तार में चल रही कार को किस तरह से ट्रक ने धक्का मार दिया, ये एक उदाहरण है कि आप बहुत संभल के भी चल रहे हैं तो आगे वाला गलती करता है और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। और इसी में जो है वैभवी की जान चली गई।